everyone, I am Aradhana from LearnHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnhub.com. बच्चों, आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.2। तो देर किस बात की है, आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखिए, आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हमारा पॉलीगन तो है ही और इसमें हमारे कितने एक्सटीरियर एंगल हैं, 3 हैं, और उसमें से हमें 2 की वैल्यू मालूम है और 1 की हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही ईजी है, हम अपना कॉन्सेप्ट ये प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने ये प्रॉपर्टी यूज की और हम अपने x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। देखिए, हमने फटाफट अपने कांस्टेंट को ऐड कर लिया। कांस्टेंट वैल्यूज जो थी वो थी 250 डिग्री आ गई और अब हमारा है 360 डिग्री। अब हम इसको यहाँ ले गए तो फटाफट हमारी वैल्यू आ जाएगी x की। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट किया और वैल्यू आ गई हमारी 110 डिग्री। तो हमारा x क्या आ गया, 110 डिग्री। बहुत ही ईजी था, है ना। अब हम करते हैं इसके बी पार्ट को। तो देखिए बच्चों, बी पार्ट में भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगन इज 360 डिग्री, राइट। तो अब देखिए, फटाफट देखिए, यहाँ पर हमें सारे एक्सटीरियर एंगल्स में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, ये इंटीरियर एंगल दिया है 90 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री, राइट। तो हमें फटाफट पता चल जाएगा जो नॉन मिसिंग हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो भी आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा यहाँ पर एक्चुअली 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अब हमें सारे एक्सटीरियर एंगल पता है एक्सेप्ट हमारा x, तो वो हम फटाफट फाइंड कर लेंगे अपनी इस प्रॉपर्टी से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सारी कांस्टेंट वैल्यूज को हम फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो जो कि आ जाएगा हमारा 310 और x हो जाएगा हमारा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि जो मिसिंग एक्सटीरियर एंगल था वो हो गया हमारा 50 डिग्री। तो देखिए, कितने आसान थे क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। अब देखिए, आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ये हमने अभी प्रीवियस वाली अपने क्वेश्चन में सॉल्व किया ही था इसी प्रॉपर्टी को यूज करके। अब देखिए, हमारी कितनी साइड्स दी गई हैं, 9 साइड्स। तो क्या हो जाएगा हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 9 साइड्स। बहुत ही आसान है, हम इसको डिवाइड कर देंगे अपना 9 से। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा, अब क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो हमें पता है कि सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल भी हमारे सेम होंगे। तो देखिए, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, जो कि सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे अपना सेकेंड पार्ट। तो देखिए, अब हमारा नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 15 है। तो फटाफट हम कर लेंगे अपना वही प्रॉपर्टी, लिख लेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री। और यहाँ पर हम कर देंगे अपना ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा
अब देखिए यहाँ पे हमारी 15 साइड्स थी तो मैंने फटाफट लिख दिया ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 15, जो कि आ जाएगा हमारा 24 डिग्री। तो बहुत ही इजी था, फटाफट हमने कर लिया और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमको एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है जो कि है 24 डिग्री, और हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है हमारा 360 डिग्री। तो फाइंड नंबर ऑफ साइड्स हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे हम 24 डिग्री से, मतलब कि एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर वैल्यू से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ साइड्स हमारी आ गई, यानी कि n आ गया, राइट। अभी देखिए इससे पहले हमने क्या किया था, n से डिवाइड कर दिया था तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया था। सिमिलरली अब हमें n यानी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 15 साइड्स। सिमिलरली आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, केवल दिया है ईच इंटीरियर एंगल जो है वो है हमारा 165 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे जो कि है सम ऑफ एंगल्स हमारा क्या होता है 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। और उसमें हमें अगर फाइंड करना होता है ईच एक्सटीरियर एंगल तो हम 360 को अपने वन एंगल से डिवाइड कर देते हैं, जो भी वैल्यू आई होती है। यहाँ पर हमें यूज़ करना है इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है वो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है हमारा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। INT लिख रही हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटीरियर के लिए। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स होता है हमारा ये फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री, जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। अब देखिए हमें फाइंड करना है ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमारी वैल्यू दी गई है तो उसके टर्म्स में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हमें दिया हुआ है ईच इंटीरियर एंगल, तो वो फॉर्मूला होता है जो भी हमारा सम है ऑब्वियसली आप डिवाइड करेंगे उसे नंबर ऑफ साइड्स से, राइट, तभी तो आएगा ईच इंटीरियर एंगल, और जो कि हमें वैल्यू दी गई है 165 डिग्री। अब हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी। अब यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लीजिए 1 मान लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है कि कैसे लिखना है। तो अब हमारा n-2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 180 के साथ 1, तो ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, और यहाँ पे हमारा 165 हो जाएगा n के साथ मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ कि क्या आंसर आएगा जब हम n-2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ आ गया हमारा 165 डिग्री n, राइट। अब देखिए हम n को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले कॉन्सेप्ट को ले आते हैं। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री n माइनस 165 डिग्री n इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। अब देखिए जल्दी से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ऑलरेडी हमने इक्वल टू यूज़ कर लिया तो हम यूज़ करेंगे अपना दिस इम्प्लाइज साइन। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा फटाफट, यहाँ पे जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री n इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसको ले जाएंगे तो n आ जाएगा हमारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 15, जो कि वैल्यू आएगी 24 डिग्री। तो हमारा 24 साइड्स, क्योंकि हमको n फाइंड करना था, राइट। तो हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 24 साइड्स। तो बहुत ही आसान था, हमें आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे इंटीरियर है तो इंटीरियर वाला यूज़ करना है, और अगर एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल वाला यूज़ करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें दिए गए हैं 2 पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के टर्म में हमें क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, और ये रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब हमें वन एंगल पता है तो हमें पता चल जाएगा कि इसका अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 360 डिग्री बाई 22 डिग्री तो हम कहेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है कि ईच मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री हो। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो जब हम डिवाइड करते हैं सम को 22 से तो हमारे नंबर ऑफ साइड्स भी तो इक्वल, मतलब कुछ एक होल नंबर आनी चाहिए। डेसिमल में हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे किसी पॉलीगन को, तो उस केस में ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ए पार्ट के लिए हम लिखेंगे, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन दिया है तो ये रेगुलर पॉलीगन ही के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप देखिए हम 360 को डिवाइड करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगी अपनी नंबर ऑफ साइड्स, राइट। अब हम इसको डिवाइड करते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि हमको दिया है 22 डिग्री। अब जैसे ही आपने ये लिखा आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, हैंस 360 degree is not completely divisible by 22 degree. Therefore, it is not possible regular polygon with measure of each exterior angle as 20 degree. तो हम लिख देंगे it is not possible to have a regular polygon ext लिख रही हूँ मैं एक्सटीरियर को विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। अब चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। अब देखिए अगर हमारा जो रेगुलर पॉलीगन इंटीरियर एंगल भी है तो उसका में हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, n-2 इंटू 180 जो होता है वो होता है हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सम ऑफ 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए हमारा अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो क्या है हमारा जो, अगर इसकी वैल्यू 22 डिग्री है ईच इंटीरियर एंगल की जो कि ये कह रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम कैसे फाइंड करते हैं ईच इंटीरियर एंगल, हम फाइंड करते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, राइट, अपॉन n इक्वल्स टू 22 डिग्री, राइट। ऐसे ही तो फाइंड करेंगे, ऐसे ही तो ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं और ईच इंटीरियर एंगल वो कह रहे हैं कि पॉसिबल है 22 डिग्री वैल्यू से। तो देखिए देख लेते हैं। अब हमारा फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 180 डिग्री एंड माइनस 360 डिग्री इक्वल्स टू 22 डिग्री एन, राइट। अब देखिए फटाफट हम एन वाली वैल्यूज़ को इस साइड ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री एन माइनस 22 डिग्री एन इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, ऑलरेडी इक्वल टू साइन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज साइन, ठीक है। अब देखिए आप देखिए जैसे ही हमने n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 158 डिग्री, जो कि क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो चलिए फटाफट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 180 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा
अब देखिए n जो है वो कहीं ना कहीं कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। और क्या ये पॉसिबल है कि हमारी नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो? नो। तो हम क्या लिखेंगे? नो। ठीक है, नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद ईच इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो ये आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ 22 डिग्री। किसी भी वे में लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, हमारी नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई? अब देखिए, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही अपना ये कॉन्सेप्ट लिया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है हमारा n-2 इंटू 180 इन द केस ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या पता करना है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मतलब हमें ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू पता करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं? ईच इंटीरियर एंगल हम फाइंड करते हैं, जो भी सम ऑफ एंगल है हमारा उसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स, राइट। अब देखिए डेफिनेटली ये 0 नहीं होगा, ये आना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0। तो जैसे हम इक्वल टू में रख के सॉल्व करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा n-2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर हो जाएगा n-2 इंटू 180। जैसे हम इक्वल टू में सॉल्व करते हैं ना, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब देखिए इसको फटाफट हम अंदर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज 180 डिग्री एंड -360 डिग्री इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसको हम ले जाएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का। अब देखिए 180 डिग्री जो n है वो हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 360 डिग्री। अब n को फाइंड करने के लिए हम यहाँ ले गए, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए n शुड भी होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 2, राइट। तो इस केस में हमारा जो n ग्रेटर देन 2 होगा, तो उस केस में हमारा क्या होना चाहिए? पहला एंगल, पहला जो आता है वो हमारा पॉलीगन होता है ट्रायंगल, राइट। अब ट्रायंगल में अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो आइडेंटिकली अगर सारे एंगल्स इक्वल भी हैं तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल क्या होनी चाहिए? 60 डिग्री होनी चाहिए ना, राइट। तभी तो हम कहेंगे कि हाँ सारे एंगल्स जो हैं वो 60 60 60। तो क्या हो जाएगी? अब पॉलीगन तो हमारा शुरू होता है 3 साइड से, क्योंकि 2 साइड्स में तो वो बन ही नहीं सकता है। तो 3 साइड्स में हमारा आता है ट्रायंगल, ट्रायंगल में आता है हमारा, चलो हमने सबसे बेस्ट सिनेरियो में ले लिया अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे सारे एंगल्स होते हैं 60 डिग्री। अब देखिए हमारा ईच व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, मिनिमम एंगल जो होना चाहिए वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। मतलब मिनिमम एंगल जो है वो एटलीस्ट 60 डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो हमें पता है कि हमारा फर्स्ट पॉलीगन जो शुरू होता है वो होता है ट्राइंगल, और अभी हमने फाइंड की उसकी मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू। वो क्या आई थी हमारी? मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा आया था 60 डिग्री, है ना, जो कि था इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। अब देखिए अगर मिनिमम एंगल 60 डिग्री है तो उसका एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू? तो लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से हो जाएगा वो 180 डिग्री
-60 डिग्री, जो कि आ जाएगा 120 डिग्री। तो देखिए बी का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन ही हमको लेना है जिसमें होती है सारी साइड्स इक्वल, जो कि हमने ऑलरेडी अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया था। उसी के केस में देखिए लीनियर पेयर से हमारी जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल होगा, अगर इंटीरियर एंगल 60 है तो वो होगा हमारा 120 डिग्री। तो दोनों के आंसर हमें पता चल गए रेगुलर पॉलीगन के केस में। आई होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों ये तो था हमारी एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा और आप सभी जानते हो लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।